हाय, आप लोगों का वेलकम है मेरे न्यू चैनल पर। मैंने आप लोगों के लिए कल साइंस का क्वेश्चन करवाया था, जो आप लोगों का भी सेटअप का एग्जाम चल रहा है। आज कल आप लोगों का मैथ है, मैं आज मैथ का पढ़ा रहा हूँ आज आप लोगों को। आप लोगों का जो मैथ का जो एग्जाम है कल है, उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएंगे आपका। ठीक है, 100 में से आपको 50 ही टिक लगाना है। ओके, तो 50 ही क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, 100 तो कराना पॉसिबल है नहीं। देखिए, आपसे कह रहा है कि रूट अंडर 19 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो आप लोग जानते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, आप लोग जानते हैं। यदि एम क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक के लिए सम के लिए कितना होता है, 2m होता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है कि m क्या एक धनात्मक पूर्णांक है, तो एक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए कितना हो जाएगा, 2m प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2m। तो क्या हुआ आपका सम हुआ, उसमें अगर कोई भी सम संख्या में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी सम होगा, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि पी एक्स बराबर एक्स पर क्यू प्लस 1 को अगर क्यू एक्स प्लस 1 से भाग दिया जाए, तो भागफल और शेषफल, भागफल का घात पूछ रहा है आपसे, तो पहले आपको क्या देना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। क्या चीज है, एक्स पर प्लस क्यूब से 1 किससे भाग लगाएंगे आप, एक्स प्लस 1 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, किस तरह से चलेगा, आप एक्स स्क्वायर से चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी कितना से भाग लगाएंगे आप, एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स पर क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, फिर कितना से चलेगा, आप चलाएंगे माइनस एक्स से, तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये कितना बचेगा, प्लस 1 बचेगा, फिर प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस कितना, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक्स, फिर प्लस 1 बचेगा। फिर कितना से चलाएंगे आप, माइनस 1 से चलाएंगे, माइनस 1 से चलाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, और यह कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ओके, माइनस ये कितना प्लस हो जाएगा, यहाँ फिर माइनस प्लस हो जाएगा, या 2 बचेगा। तो आपसे क्या मांग रहा है, भाग देने पर आपका जो भागफल आएगा, भागफल का घात पूछ रहा है, तो भागफल का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन, घात पूछ रहा है आपसे। उसके बाद आपसे कह रहा है कि द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य होंगे, तो शून्य निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टर विधि के द्वारा आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके शून्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, माइनस एक्स और प्लस कितना हो जाएगा, 3x, और माइनस कितना हो जाएगा, 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। और इन दोनों में फिर क्या सेम है, इन दोनों में एक्स माइनस 1 सेम, इसको बाहर कर लीजिए आप, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, एक्स प्लस 3 बचेगा। तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0, और एक्स प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, 1 और 3 है ना, सॉरी 1 और माइनस 3 हो जाएगा, 1 और माइनस 3, 1 और माइनस 3 कौन है, 1 और माइनस 3, या माइनस 3 1 है, यही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 14 का एक शून्य का आपको दे रखा है माइनस 3, तो मान क्या हो जाएगा, जो जो अगर शून्य आपको दे रखा है वो शून्य को उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये माइनस 3 इसको रखने पर इसको क्या करना चाहिए, 0 करना चाहिए। तो कैसे इसको 0 करेंगे, यहाँ देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि शून्य को उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जहां जहां एक्स से वहां माइनस 3 रख दीजिए, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस के इंटू माइनस 3 हो जाएगा, फिर माइनस 42 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 3 के हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 42 में 9 चला गया तो कितना बचेगा आपका, इधर 3 के बचेगा, उधर 42 माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये माइनस में तो बराबर फर्क किया तो प्लस हो गया, ये प्लस में तो बराबर फर्क किया तो माइनस हो गया, तो के बराबर कितना हो जाएगा आपका, और यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 3, बचे 3, क्या क्या 33 है ना, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम क्रम है, तो क्यू का मान क्या होगा। क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम क्रम है। व्युत्क्रम क्रम अगर एक शून्य का हम मान लेते हैं अल्फा, तो दूसरा शून्य कितना हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा ना। आप जानते हैं क्या होता है, एक शून्य अगर आप अल्फा मान लेते तो दूसरा कितना हो जाएगा, 1/अल्फा, क्योंकि शून्य एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम क्रम है, मतलब एक दूसरे का उल्टा है, एक को अल्फा तो दूसरा कितना हो जाएगा अल्फा। तो क्यू कैसे निकलेगा, क्यू निकालने के लिए आप क्या कर दीजिए, जो शून्य का उसका गुणनफल कर दीजिए, शून्य का गुणनफल कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, बी के जगह 1/अल्फा होगा, बराबर कितना होता है, सी बाई ए, सी के जगह कितना हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, और बाई में ए की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू बराबर कितना निकल जाएगा, -1। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद है ना, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ 1 बचेगा इधर, और इधर बचेगा कितना, -q, ये पकड़े घुमा दीजिए, ये माइनस अपने आप इधर आ जाएगा, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। ओके, क्यू का मान कितना निकल जाएगा, -1 निकल जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्य -2 है, जिसके शून्य क्या है, -2 है। तो अब -2 इसमें यहाँ रख के क्या करेंगे, बारी बारी से आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि -2 कौन इसको क्या कर रहा है, 0 कर रहा है।
तो रख करके चेक कीजिए, जो इसको क्या करेगा, जीरो करेगा, वो उसका क्या होगा, शून्य होगा। सॉरी, ये क्वेश्चन शायद और कटा हुआ है यहाँ पे। निम्नलिखित द्विघात बहुपद में तो जिसके शून्य, ये क्वेश्चन कटा हुआ है, कुछ और होगा इसके क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें कटा हुआ है, इसका शून्य कटा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है के किस मान के लिए समीकरण इतना का इतना का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल क्या होता है, आप लोग जानते हैं, अगर दो आपको द्विघात समीकरण सॉरी रैखिक समीकरण दिया हुआ है तो उसका अद्वितीय हल करने के लिए क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का a1/a2 कितना हो जाएगा, k बटे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, k बटे 3 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू कितना होता है b1/b2, b कितना हो जाएगा b1/b2, b2 और b कितना हो जाएगा y हो जाएगा ना, 2 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए, तो k क्या बराबर k इज इक्वल नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, k नॉट इक्वल बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। बोल रहे कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होती है, इसमें कोई हल नहीं होती, मतलब क्या होता है, शून्य होता है ना। यदि बहुपद x स्क्वायर के आपसे घात मांग रहा है कि इसको घात क्या होगा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो x से बाहर है उसको अंदर में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7x पर क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस 4। आपको पता है किसी भी द्विघात कोई भी बहुपद दिया हुआ है आपको, उसका जो हाईएस्ट जो पावर होता है वो इसका घात होता है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो इसका कितना हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। घात एक वाले बहुपद को क्या कहता है, घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं, घात दो वाले बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं, घात तीन वाले को त्रिघात बहुपद बोलते हैं, ओके, ऐसे होता है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं करने, देखिए कौन नहीं है, ये देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे इसको होल स्क्वायर करेंगे ये भी होगा, इसको होल स्क्वायर करेंगे ये भी होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, समझे, इस इधर भी x स्क्वायर होगा, इधर भी x स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। आपसे कह रहे हैं कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष में x अक्ष का मान 0 होता है और x अक्ष में y अक्ष का मान 0 होता है, तो y अक्ष का समीकरण कितना होता है, x बराबर 0 हो जाएगा, ओके। द्विघात समीकरण इतना में इतना के मूलों की प्रकृति क्या करने बोल रहा है, मूलों की प्रकृति क्या होगा, आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा, d बराबर कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, या b की जगह कितना हो जाएगा आपका, या b की जगह -2 हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना हो जाएगा 4/3 इंटू c, c की जगह कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा आपका पूरा पूरी, या -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। अगर d का मान 0 आ जाए तो क्या होता है, वास्तविक और समान होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ओके। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कौन श्रेणी नहीं है। ये देखिए ये थोड़ा सिंपल है, यहाँ देखिए तो 10 में 4 चले गया तो 6, क्योंकि हम लोग दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं ना, सबका क्या निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यार 10 में 4 चले गया 6, 15 में 10 चले गया 5, इसका मतलब इसका जो सार्वंतर हो रहा है समान नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। सबको चेक कर लिए, चेक करेंगे तो देखिए इसका सार्वंतर समान होगा, शायद 14 में 8 चला गया तो 6, 20 में 6 तो चला 6, 26 में 20 चला गया तो 6, इसका भी सबका सार्वंतर समान होगा, सिर्फ ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एपी नहीं है। फिर आगे क्या है, ये समांतर श्रेणी का सातवां पद 4 है, तो आपका सार्वंतर -4 है, तो इसका पहला पद प्रथम पद निकालने बोल रहा है आपको, सातवां पद कितना है 4 है, सातवां पद है, तो सातवां पद का मतलब a7 होता है, क्या होता है a7, क्या होता है a7 बराबर कितना हुआ आपका 4, a7 को हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस 6d लिखते हैं, a प्लस 6d बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको d का मान कितना दे रखा है -4 रखा है, तो रख दीजिए उसको, तो a प्लस 6 इंटू -4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा a प्लस माइनस 6 होगा 24 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 24 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। प्रथम पद का क्या हो जाएगा आपका 28, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी में इतना 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 के प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करने पड़ता है। प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करने का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, n पदों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना। अब जहां जहां n है वहां की जगह क्या रख देंगे 30 रख देंगे, और a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको, प्रथम पद a बराबर ये जो होता है ये प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और d जो होता है सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 3 में 1 चला गया तो कितना हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये जो होता है ये प्रथम पद होता है, और इसमें जो सार्वंतर निकालना पड़ता है दूसरा पद माइनस पहला पद करना पड़ता है, ठीक है। तो जहां जहां a है वहां 1, जहां d है वहां 2, और n की जगह कितना रख देंगे 30 रख देंगे, निकल जाएगा आसानी से। 30/2 2a की जगह 1 प्लस 30 - 1 इंटू डी, डी की जगह कितना रख देंगे 2 रख देंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पे,
और यहाँ पे 2 एक कम 2 प्लस 30 में चला गया तो कितना हो जाएगा 29 गुना कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 29 दूनी कितना होता है आपका 58 हो जाएगा, ठीक। 58 2 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 15 गुना कितना हो जाएगा 60, 1500 कितना हो जाएगा 90, 900 हो जाएगा, ओके। हाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं आपसे कह रहे समांतर श्रेणी में इतना 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 का एनवा पद क्या होगा, एनवा पद निकालने के लिए बोल रहे हैं आपको, ठीक है। एनवा पद कैसे निकाले देखिए यहाँ पे, एनवा पद कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना एनवा पद निकालने का। तो आपको ए की जगह कितना लेना पड़ेगा 1, ये आपका क्या हो गया प्रथम पद हो गया। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 5 है, माइनस पहला पद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रथम पद होता है, ए बराबर 1 और डी बराबर 4 निकल गया। ए की जगह कितना रख देंगे 1 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह कितना रख देंगे 5, क्योंकि आपको ऑलरेडी एनवा पद निकालने बोला है, एनवा पद एन के जगह एन ही रहेगा ना, इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 प्लस 5n, या इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 5n माइनस 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 5n माइनस 4 देख लीजिए कौन है 5n माइनस 4, 5n प्लस 1, ऑप्शन तो गलत नहीं हो गया इसका, क्या है 5 में 1 चला 4, ठीक तो है, ओ सॉरी यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ए की जगह कितना हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 को n से मल्टीप्लाई 4n, 4 को x से माइनस करके -4 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4n ये पॉजिटिव है तो पहले ले लेंगे, 1 में 4 चला गया तो कितना हो जाएगा -3 बचेगा, तो 4n माइनस 3 देखिए कौन है 4n माइनस 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ओके। अब बोला कि मूल बिंदु से इतना की दूरी, आप लोग जानते हैं अगर मूल बिंदु से दूरी जब भी निकालने बोलेंगे इसका क्या होता है फॉर्मूला कितना होता है, मूल बिंदु से निकालने के फॉर्मूला होता है आपका, आप लोग जानते हैं जो भी दिया हुआ रहेगा x उसका क्या होता है स्क्वायर हो जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मान लीजिए अगर मूल बिंदु से x, y बिंदु का दूरी पे है तो उसका जो फॉर्मूला होता है कितना होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इस मूल बिंदु से दूरी कितना है 3,4 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 16 में कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट कितना होता है आपका 5 होता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है आपका कह रहे हैं बिंदु इतना इतना के मिलने वाली रेखा खंड मध्य बिंदु निकालने बोला है। देखिए अगर आपके पास दो बिंदु रहेगा, एक बिंदु यहाँ पे, एक मान लीजिए एक यहाँ पे है, इसमें x1 y1 है, इसमें x2 y2, इतना तो टाइम नहीं है, हम लिख करके आप लोगों को बताएंगे। यहाँ मान लीजिए कितना है 3,4 है और ये क्या है आपका 5, कितना है 6 है, तो इसका मध्य बिंदु निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं x अक्ष को जोड़ देते हैं 2, फिर कोमा देते हैं, y अक्ष को जोड़ देते हैं, फिर 2 आता है बटे में, है ना। तो x अक्ष कितना है आपका यहाँ 3 प्लस 5 बटे में कितना हो जाएगा 2, फिर कोमा y अक्ष क्या है 4 प्लस 6 बटे में कितना हो जाएगा 2, है ना। 5 3 8 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 6 4 10 बटे 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4,5 कौन है देखिए, ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकाले बोल रहा है। आप लोग दूरी सूत्र से फॉर्मूला निकालना जानते हैं, दूरी सूत्र का फॉर्मूला कितना होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या x2 कितना है 4 है, 4 - 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 - 3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 में तो 2 चला गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 में 3 चला कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे कितना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा आपका √8 हो जाएगा, और 8 को हम लोग कितना लिखेंगे 2√2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2√2, है ना, 2√2 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिंदु को इतना इतना का, फिर यहाँ पे बीच की दूरी निकालने बोल रहा है, का 5 इंटू cos थीटा, 0 एवं 0 इंटू 5 sin थीटा के बीच की दूरी निकालने, वही क्या करेंगे फिर दूरी सूत्र लगा देंगे, क्या लगाएंगे दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 5 cos थीटा माइनस कितना है 0, ऐसे भी लगा सकते हैं, या 0 माइनस कितना ले सकते हैं 5 cos थीटा का होल स्क्वायर फिर प्लस 5 sin थीटा माइनस 0 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो या 0 में से कितना घटाएंगे तो उतना ही रहेगा, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 25 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। 25 को बाहर करके कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, 25 को अगर आप कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचेगा और अंडर रूट, और आपको पता है 25 का रूट कितना होता है 5 हो जाता है,
और आपको पता है रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा पर कोस का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा पर कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो रूट 1 का वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है, तो 5 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, यदि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात मांग रहा है। आपको पता होगा एक बात, या देख लीजिए थोड़ा सा, कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना, उसका क्षेत्रफल का अनुपात का क्या होता है बराबर होता है, समझे, उसके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मान लीजिए कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का नाम है ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। ये जो होता है, इनके जो भुजा होता है उनकी भुजाओं के वर्ग के क्या होते हैं बराबर होते हैं। मान लीजिए इसका भुजा AB हो जाएगा, इसका भुजा PQ हो जाएगा, तो इनके क्या होते हैं वर्ग के क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसका एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट चलेगा, तो इसका भुजा कितना निकल जाएगा 9 का रूट कितना निकल जाएगा 3, और बटे में कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। लेकिन इसका क्या मांग रहा है आपसे, भुजा नहीं मांग रहा है, इससे परिमापों का अनुपात। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप कितना होता है 3a हो जाएगा, यहाँ पे a + b + c होता है त्रिभुज का परिमाप, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज सभी भुजा क्या होगा बराबर हो जाएगा, तो 3a, तो 3a की जगह 3 हो जाएगा, a की जगह 3, और 3 तो a की जगह कितना होगा 3, ये वाला 3, और 3 तो पहले फॉर्मूला में, और 3 गुना कितना हो जाएगा 2, 3 3 9 बटे में कितना हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा, सॉरी हाँ 3 दूनी 6, 3 कैंसिल होगा यहाँ पे, 3 3 9, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, बोला त्रिभुज ABC में D, अच्छा अगर आपको कोई त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में D समांतर, आप लोगों ने त्रिभुज में पढ़े होंगे है ना, अगर ABC, अगर BC के समांतर कोई लाइन दिया हुआ रहेगा, इसका मान लीजिए DE लाइन दिया हुआ रहे, तो अगर BC पैरेलल है किसके, BC समांतर है DE के, तो आप लोगों ने एक कंडीशन पढ़ा है, क्या कंडीशन हो जाता है इसका, AD बटे में DB बराबर DE बराबर क्या हुआ, तो आप लोगों ने एक त्रिभुज पढ़ा है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, BC अगर समांतर होता है DE के, तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, है ना, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, AE बटे क्या हो जाएगा, AE बटे में कितना हो जाएगा EC हो जाएगा, ठीक है। तो AD अब यहाँ पे इसके बदले में क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 4 बटे में x - 4 बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे में 3x माइनस कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 8 बटे में 3x माइनस 19। ओके, अब गुना गुनी क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो गुना गुनी गुना करने 4 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, माइनस 19 को कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उसको गुना करिए 8x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसमें x वाले को एक तरफ लेके आ जाइए, तो इधर लेके आ जाएंगे, इसको तो कितना हो जाएगा 4x बचेगा, है ना। अब 12x में 8x चलेगा, कितना हो जाएगा 4x बचेगा, इधर जोड़ देंगे 32 प्लस कितना हो जाएगा, इधर ये माइनस में है प्लस आकर इधर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर, इस पर तो कितना बचेगा इधर आपका 4 और 3 36 बचेगा, 4 9 34 कितना बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 9। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना बोला है, त्रिभुज PQR में ये क्या है पाइथागोरस पर में है, पाइथागोरस पर में कोण Q का मान कितना होता है, तो किसके त्रिज्या बराबर होता है, अगर किसी भी त्रिभुज में करने का स्क्वायर लंबे का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का होता है, तो उसका जो वैल्यू होता है वो उसका जो कोण होता है कितना डिग्री होता है, समकोण के बराबर होता है, मतलब 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:16 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, ऊंचाई बोले या भुजा बोले बात बराबर है, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो इसका रूट हो जाएगा अपने आप, अभी हम बताए थे, तो इसका 81 का कितना हो जाएगा 9 और 16 का कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 9 अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो cos 4 cos 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, क्या मांग रहा है 4 cos 2 थीटा, थीटा के जगह कितना दे 30 डिग्री रखेंगे यहाँ पे, तो 4 cos कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, जो कम 2 कितना निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, आपसे क्या कह रहा है tan 90 माइनस थीटा बराबर, तो इसका वैल्यू कितना, देखो tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा cot थीटा इनटू tan थीटा। आपको पता है कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो में अगर कोई भी tan देगा उनका रेशियो उसका उल्टा उसके साथ गुना में रहेगा, तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, समझे। cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/12 है, cos स्क्वायर से इसका मान कितना होगा, देखिए आपसे क्या रहा है क्या cos थीटा प्लस sec थीटा, cos थीटा प्लस sec थीटा कितना हो रहा है आपका 5/12, 5/2 है, तो दोनों का क्या करते थे आप स्क्वायर करते थे, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा
देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा इंटू सेक थीटा, और इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 25 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, इसका तो वैल्यू आपसे मांग ही रहा है, तो ये प्लस में बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 25 बटे 4 माइनस कितना हो जाएगा 2, इसका एलसीएम करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 25 यहाँ 4 8 कितना हो जाएगा 17 बटे में 4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। बोला कि यदि 2 sin थीटा 2 इतना बराबर इतना हो रहा है तो थीटा का मान ज्ञात कर बेटा, क्या बोल रहा है, यदि sin 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो रहा है √3 हो रहा है तो थीटा का मान निकालने बोल रहा है, तो ये पहले आपका मल्टीप्लाई बराबर कितना जाएगा तो कितना भाग में हो जाएगा, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो रहा है √3 बटे में 2, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin किसका मान √3/2 होता है, तो आपको पता होगा sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, sin sin कैंसिल हो जाएगा अपने आप, तो क्या बचेगा 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इधर का कैंसिल होकर के वो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, बोला कि tan 36 डिग्री इतना बाई को, देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, जब भी अगर आपको ऐसा लगे क्या है tan 36 डिग्री बाय में cos 54 डिग्री, इन दोनों का एंगल देखिए, इन दोनों का कोण देखिए, इन दोनों का कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है ना tan का, लेकिन उसका उल्टा होना चाहिए, अगर sin देगा तो कोसेक होना चाहिए, कोस होगा तो सेक होना चाहिए। उन दोनों का एंगल को देखिए, उन दोनों का एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है, इसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, लेकिन यानी तो क्या कीजिए आप किसी को एक क्या कर दीजिए चेंज कर दीजिए, चेंज करने पर भी उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अगर tan को चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा tan सॉरी ये कितना हो जाएगा tan 90 माइनस कितना हो जाएगा 36 डिग्री लाना है तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 90 में 54 चला गया तो 36 बचेगा, और नीचे में जो आपका कोट 54 है तो वो रहेगा ये, आपको पता है tan 90 माइनस कितना तो कोट थीटा हो जाता है, तो कोट कितना हो जाएगा आपका 54 डिग्री हो जाएगा, और बाय में कितना हो जाएगा कोट 54 हो जाएगा। ओके, कैंसिल होकर कितना हो जाएगा फिर 1 ही होगा, तो इसका वैल्यू जब भी ऐसा रहे तो आप समझ लेना इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस cos वैल्यू किसके बराबर होता है, तो देखिए आपको क्या दे रखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और बटे अच्छा ए है, ए ले लीजिए एंगल, और 1 प्लस कितना है cot स्क्वायर है, आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है sec स्क्वायर ए के बराबर होता है, किसके बराबर होता है sec स्क्वायर ए के बराबर होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर किसके बराबर होता है cosec स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है ना, और sec स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1/cos स्क्वायर ए होता है, और sec स्क्वायर cosec स्क्वायर ए कितना होता है 1/sin स्क्वायर ए होता है, इसको उल्टा पुल्टी करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको उल्टा पुल्टी करेंगे तो sin स्क्वायर ए और बटे में कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए कितना बराबर किसके बराबर होता है tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अब देखिए sin 53 डिग्री नंबर 34 में sin 53 डिग्री cos इतना और cos 53 डिग्री sin, इसका एंगल को देखिए, इसका एंगल की जो है तो कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री के बराबर, इसका cos 53 है और sin 37 है, इसका और इसका एंगल की जोड़िए, इन दोनों का भी एंगल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, किसी एक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए आप थोड़ा सा sin 53 डिग्री, अगर इसको चेंज करते हैं तो कितना होता है cos 90 माइनस, अब यहाँ पे क्या रखने पर 37 हो जाएगा, 90 में कितना घटाएंगे तो 37 हो जाएगा, तो क्या बोलिएगा 53 रखने पर, ठीक है, प्लस यहाँ पे cos कितना हो जाएगा 53 रहने दीजिए, और यहाँ पे जो साइन है साइन में क्या घटाएंगे 90 में 37 हो जाएगा, तो आपको होगी 53, ठीक, तो साइन 53 रहेगा, यहाँ पे साइन cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है, साइन 53 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस या cos 53 पहले से है, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, cos 53 हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा cos इंटू cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 53 डिग्री, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है भाई 1 के बराबर होता है, अगर साइन का स्क्वायर है cos का स्क्वायर दोनों का अगर कोण सेम रहता है इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किसी महाबिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो किसी भी महाबिंदु से, एक महाबिंदु है इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। एक वृत्त पर का क्षेत्रफल अगर इतना पाई है सेंटीमीटर, इसकी परिधि क्या बोल रहा है, लेकिन आपको क्या देखा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना देखा आपको 49 पाई, पाई पाई तो कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 49,
तो त्रिज्या निकल जाएगा, आर बराबर कितना निकलेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 7 चलेगा उसका। परिधि निकालने बोला है, परिधि कितना होता है आपका 2 पाई आर होता है, 2 गुना 22 बटे में कितना हो जाएगा 7, और आर का मान 7 सेंटीमीटर, 22 कितना होगा 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका परिधि कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अच्छा, इसे पाई में ही दिया हुआ है, इसमें पाई को आपको क्या करना है, तोड़ना नहीं है। पाई को अगर नहीं तोड़ेंगे तो और इजी है इसका, 2 गुना पाई पाई रहेगा और कितना हो जाएगा 7, 7 कितना हो जाएगा 14 पाई हो जाएगा। 14 पाई देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या करें आपका, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर 16 सेंटीमीटर है तो गोले का व्यास ज्ञात करने बोला आपसे। क्या लिखा हुआ है, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है आपका 6, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा को ए मान लेते हैं ना, 6 से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, 6 से ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 616 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 616 बटे में 6 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करने पर चेक कम 616 है ना, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना सही तो है। आपसे कह रहा है गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 616 सेंटीमीटर का, गोले का व्यास ज्ञात करने बोल रहा है, ये व्यास है एक्चुअली में। ठीक है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये किसके बराबर आपका 616। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई का मान 22/7 आप रख दीजिए, इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 616। ठीक है, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर सकते हैं आप, उस पर लेके जाइए आप, तो आर स्क्वायर बराबर आपका कितना होगा, जो डिवाइड में रहता है उस बराबर स्क्वायर गुना हो जाता है, 616 गुना कितना हो जाएगा 7 गुना 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 गुना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कैंसिल हो रहा है क्या, क्यों देखिए तो 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 दूनी 44 कितना बचा उधर 44 6 50, 44 और 6 50, 44 6 50 50 और इधर तो 22 दूनी कितना 44, इधर कितना बचेगा 44 6 50 11 बचेगा, 176 176 8 22 8 176 हो जाएगा, उसके साथ कम 7 7 चौका 28 है ना। तो आर स्क्वायर बराबर कितना बच जाएगा आपका, आर स्क्वायर बराबर 7 गुना कितना बचा 3। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना बचेगा, स्क्वायर इधर चढ़ाएंगे तो 7 गुना 3, तो एक साथ बाहर हो जाएगा, और उसके अंदर कितना बचेगा कितना बच जाएगा। आपसे क्या मांग रहा है, व्यास मांग रहा है, तो व्यास कितना होता है डी बराबर 2r होता है, 2r 2 गुना 7√3 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 नहीं होता है 4 स्क्वायर होता है, मिस हो गया थोड़ा सा, ये 4 होगा सिर्फ है ना, ये 3 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, तो ये कितना बच जाएगा सारा, ये आप √3 आपका नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इस पार जाएगा तो कैंसिल होकर कितना बचेगा सिर्फ 49 बचेगा, 7 × 7 बचेगा, तो 1 7 हो जाएगा, 2r तो डी बराबर 2r आर कितना हो जाएगा 7 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, आप बोले कि दो गोले का आयतनों का अनुपात इतना है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतनों का अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब बटे में कितना होगा फिर 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, इसका त्रिज्या r1 मान लेते हैं, इसका त्रिज्या कितना मान लेते हैं r2 मान लेते हैं ना, तब बढ़िया रहेगा। तो r बटे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा सेम है, तो r1 बाई कितना हो जाएगा r1 का क्यूब बटे में कितना हो जाएगा r2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा r बटे कितना हो जाएगा 27, तो इसका क्यूब हटाएंगे तो कितना चलेगा r1 बाई r2 कितना हो जाएगा आपका पास 2 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है आपका, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटे में 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, मतलब इसका r1 इसका r2 माने ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 4:9, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4:9, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, बोला कि समान ऊंचाई होना चाहिए, दो बेलनों का आयतनों का अनुपात अगर 9:16 है तो उनके वक्र क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका, ये आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे आयतनों का अनुपात कितना दे रखा है, तो दो ऊंचाई क्या है सेम है, तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ऊंचाई दोनों का सेम है तो ऊंचाई को जैसा है वैसा ही रहना देंगे। ठीक है, और फिर इसका त्रिज्या सिर्फ r1 मान लेते हैं,
पाई r2 का स्क्वायर, ऊंचाई दोनों का क्या है, समान है, बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 16। तो h1 कैंसिल हो जाएगा, इसका भी अगर h1 मान लेते हैं तो h1 कैंसिल, पाई बाई कैंसिल, तो r1 बाई कितना हो जाएगा r1 का स्क्वायर बटे में r2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 बटे में 16। तो इधर इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा r1 बटे में r2 का अनुपात कितना हो जाएगा 9:4 हो जाएगा। ओके, आपसे क्या मांग रहा है, उनके वक्र पृष्ठफल कितना होता है आपका 3 पाई r स्क्वायर होता है, 3 पाई r स्क्वायर बटे में 3 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3 3 9 9 अनुपात कितना हो जाएगा 16, ठीक है 9 अनुपात 16 कौन है भाई, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बोला कि एक शंकु के आधार का त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है आपसे। तो इसका वक्र पृष्ठफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, तो उसका वक्र पृष्ठफल पाई r l होता है, तो l का मान निकालना पड़ेगा, l बराबर कितना होता है अंडर रूट त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऊंचाई कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, और 169 का कितना होता है 13 होता है। और आपसे क्या मांग रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठफल, शंकु का वक्र पृष्ठफल कितना होता है पाई r l होता है, पाई में दिया हुआ है क्या, हाँ पाई में आंसर दिया हुआ है, तो पाई गुना r की जगह 5 और l की जगह कितना 13, 13 5 कितना 65 पाई हो जाएगा, 65 पाई कौन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपसे कह रहा है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठफल कितना होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल कितना होता है आपका 3 पाई r स्क्वायर होता है। ओके, अगर गोला से मिला तो 4 पाई r स्क्वायर होगा, संपूर्ण है तो इसलिए अर्धगोला से 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। यदि o के और त्रिज्या r वाले में वृत्त में कोण AOB पर अगर थीटा है, चाप AB की लंबाई कितना हो जाता है, तो चाप की लंबाई कितना होता है आपका थीटा बाय 2, थीटा बाय 360 2 पाई r, जानते ना, थीटा बाय 360 2 पाई r, तो 2 पाई r थीटा बाई में 360 कौन है, ये देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि 5 आंकड़ों में x, x+2, x+4, x+6 और x+1 का माध्य का 13 तो x का मान निकालने बोल रहा है। आप माध्य के बारे में जानते हैं, माध्य निकालने के लिए क्या होता है, जितना भी आइटम रहेगा सबको आइटम को जोड़ देंगे और जो इतना रहेगा उसको भाग लगा देंगे, तो माध्य बराबर माध्य की जगह आपको कितना दे रखा है 13, सबको जोड़ दीजिए, x प्लस x प्लस x प्लस x 1 2 3 4 5 सबको जोड़ दीजिए तो कितना होगा 5x प्लस 8 6 14 14 4 20 14 4 18 18 2 20 प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और बटे में कितना आइटम है, बटे में आइटम 1 2 3 4 5, बटे में 5 आइटम हो जाएगा, 5 दे देंगे यहाँ पे, तो 13 5 कितना हो जाएगा 65 बराबर 5x प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, 20 में इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 45 बराबर कितना हो जाएगा 5x, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 45, आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, आपसे बोला कि आगरा इतना 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 का परिसर ज्ञात करने बोला है। आप लोग परिसर जानते हैं क्या होता है, परिसर जो मैक्सिमम होता है, कोई भी अगर आपको डाटा दिया हुआ रहेगा उसका परिसर ज्ञात करना है तो क्या करते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम देखिए सबसे अधिकतर, अधिकतर कौन है यहाँ पे, अधिकतर 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 तो मुझे 32 नजर आ रहा है, और सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है आपको, देखिए देखिए सबसे छोटा 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 6 है ना, तो 32 में कौन चले जाएगा 6 चले जाएगा, तो 32 में 6 चलेगा तो कितना बचेगा आपका 26, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में, परिसर कब निकालते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। उसके बाद आपको बोला किसी घटना की निश्चित प्रायिकता, निश्चित कितना होता है भाई, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, एक होता है, आप लोग सबको जानते हैं। निम्नलिखित में कौन किसी निम्नलिखित में कौन कौन यहाँ पे 2 बार होगा इसलिए 2 लिखा हुआ है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा, तो किसी भी घटना का जो प्रायिकता होता है उसका मान क्या होता है 1 से अधिक नहीं हो सकता है, 1/3 होगा, 0.3 होगा, 33% होगा, 7/6 नहीं होगा। ठीक है ना, इसका वैल्यू 1 से अधिक होगा, इसलिए प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है 0 होता है, अधिकतम मान कितना होता है 1 और न्यूनतम मान कितना होता है 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी संख्या ऐसी है जो किसी प्रायिकता की नहीं हो सकती है, तो उसका मान 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1.9 हो गया, ये नहीं हो सकता है। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इतना 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 का बहुलक क्या होगा, आपको पता है बहुलक का मतलब कितना होता है, जो सबसे अधिक बार आता है। देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है यहाँ पे, सबसे अधिक बार कौन आया है, मुझे तो 25 नजर आ रहा है, सबसे अधिक बार की 25 आया, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, जो सबसे अधिक बार आया हुआ हो। इतना 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 का आपसे क्या मांग रहा है, माध्यक मांग रहा है, क्या मांग रहा है माध्यक। माध्यक हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, आप देख लीजिए, माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला, इसको पहले क्या करना पड़ता है, या तो आप बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले सजाना पड़ेगा, है ना। तो बढ़ते क्रम में सजाने पहले क्या है, सबसे छोटा कौन है 6 नजर आ रहा है मुझे, तो 6 लिखेंगे, उसके बाद कौन है 8 शायद, और कोई, हाँ यही है, उसके बाद क्या है भाई 9 है, उसके बाद क्या है 9 के बाद 15 है शायद, है ना 15 है, उसके बाद 16 है, और कोई है क्या उससे छोटा नहीं है, उसके बाद क्या है 18 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 25 है। आप देखिए इसके जो बीच वाला होता है उसी का माध्यम होता है, अरेंज या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा दीजिए, उसके बाद उसको बीच वाला देखिए, टोटल आइटम कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का आइटम 4 इधर छोड़ दीजिए और 4 इधर छोड़ दीजिए, कितना बचेगा बीच वाला जो क्या होता है उसका माध्यिका होता है, तो कितना हो जाएगा माध्यिका 16 हो जाएगा। ओके,
आज के लिए इतना ही। आप लोगों का जो कल एग्जाम होगा सेमटेप का, उसमें ये क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों का, 50 क्वेश्चन हमने करा दिया है। आप लोग प्लीज अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।